तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो देख अडाजी जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने पसीने को पूछने लगता है और अपने पसीने को पूछते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो मॉन्स्टर जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो गाओ पैंग के पास में आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जो सुनकर गाओ पैंग इधर उधर देखते हुए बोलता है कि क्या वो यहाँ से चला गया। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि शुक्र है कि उसने यहाँ पर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे सही से याद है तो ये वही मॉन्स्टर था जिसने कि सिल्वर फियोनिक्स के साथ में कोऑपरेट करते हुए स्टॉर्म एम्परर को मारा था। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के बारे में याद करने लगता है और उस मॉन्स्टर के बारे में याद करते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि जो सिस्टम था वो ना तो उस मॉन्स्टर के नाम के बारे में बता पाया और ना ही उसका कोई इन्फॉर्मेशन पैनल जो है वो दिखा रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है उसे अचानक से गोल्डी के बारे में याद आता है और गोल्डी के बारे में याद करते हुए गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, जो गोल्डी है शायद उसने भी अपना थर्ड गॉड हेड जो है वो कंडेंस कर लिया होगा। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी के पास में आ जाता है और गोल्डी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुमने तीसरा गॉड हेड जो है वो कंडेंस किया है, आखिर उसका रूल क्या है। जो सुनते के साथ ही अब गोल्डी जो होता है वो भी गाओ पैंग को अपना गॉड हेड जो होता है वो दिखाने लगता है, जो कि फॉरबिडन डीमन गॉड हेड होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये मैजिक फॉरबिडन एबिलिटी है, क्या मैजिक फॉरबिडन एबिलिटी को भी यहाँ पर गॉड हेड के अंदर कंडेंस किया जा सकता है। और इससे अलग मैं जानना चाहूँगा कि जो ये गॉड हेड है इसके अंदर किस प्रकार का जो रूल है, क्या ये किसी प्रकार का जनरल रूल है या फिर ये हाई रूल है या फिर ये टॉप लेवल का रूल है। वैसे तो मैं इसके बारे में क्लियरली जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फॉरबिडन डीमन गॉड हेड जो है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो रूल है वो निभाने वाला है और इसी के साथ में शॉर्टमैनशिप का भी शायद जो रूल है वो निभाएगा। देखा जाए तो गोल्डी का जो ये गॉड हेड है ये सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मैं यहाँ पर इसके बारे में क्लियरली जो है वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि पक्का ये रूल जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि आज से पहले अभी तक मैंने किसी भी मॉन्स्टर के पास में इस प्रकार का रूल नहीं देखा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी, सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसी तरह से अपना जो गॉड हेड है उसे कंडेंस करना जारी रखो। जो सुनते के साथ ही हम बेचारे गोल्डी की हालत देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लगता नहीं कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी फनी सा फेस बना लेता है और वहीं बेचारी सिली के मुंह से तो सारा का सारा जूस निकल कर बाहर आ जाता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो गॉड हेड होता है उसे कंडेंस करने के लिए और उसे रिफाइन करने के लिए यहाँ पर खुद की ही बॉडी की जो पावर होती है उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए केवल क्वासी गॉड लेवल के मॉन्स्टर ही गॉड हेड को कंडेंस जो है वो कर पाते हैं। और वे ज़्यादा गॉड हेड को कंडेंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वे मिनिमम गॉड हेड को ही कंडेंस करते हुए अपने जो गॉड हेड होता है उसकी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अब इतना बोलते ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चलो चलकर जो बाकी लोग हैं उन्हें भी देखते हैं कि आखिर सभी लोगों की तैयारियाँ जो है वो कैसी चल रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइट प्लेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वाइट प्लेट ने भी यहाँ पर टोटल 2 गॉड हेड जो होते हैं उन्हें कंडेंस किया होता है, जिसमें से पहला होता है टेरिंग गॉड हेड और दूसरा होता है शैडो गॉड हेड। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो आइस लोयन के ऊपर आ जाता है, जिसने भी 2 गॉड हेड जो होते हैं वो कंडेंस किए होते हैं, जिसमें से पहला होता है आइस गॉड हेड और दूसरा होता है फ्रोस्ट गॉड हेड। और अब उन सभी लोगों के गॉड हेड को देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो बिग फैट होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बिग फैट, तुम तो बताओ कि तुम्हारी तैयारियाँ कैसी चल रही है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो आराम से पानी के अंदर लेटते हुए गाओ पैंग जो होता है उसे बोलता है कि गाओ पैंग, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, बस आराम से लेटा हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मुझे दोबारा से मेरी पीक पर पहुंचने का जो चांस है वो मिल चुका है, तो इसीलिए मैं जो सारी चीज़ें हैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहता हूँ। मैं कोई भी गलती इस बार करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इस बार प्लान बनाया है कि अपने एवोल्यूशन से पहले मैं यहाँ पर अपनी जो क्वालिटी और यहाँ पर अपनी जो फॉर्म है उन दोनों को ही बेहतर जो है वो करना चाहता हूँ। और इससे अलग मैं पहले जो इटर्नल ग्रेड है उस पर पहुँचना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो उस लेवल पर पहुँच जाए जहाँ से कि मैं एडवांस ना कर पाऊँ, जिसके बाद में ही मैं अपना गॉड हेड जो है उसे कंडेंस करूँगा। उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद मैं उस लेवल पर पहुँच सकता हूँ जिस लेवल पर मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर जो है वो नहीं पहुँच पाया था। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत फनी तरीके से बिग फैट जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारी तो स्ट्रेंथ पहले ही तुम्हारे बॉटल नेक पर पहुँच चुकी है।
जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगता है। और हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि गाओ पैंग ये चीज़ जो है वो मेरे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं करती है, टेंशन मत लो, इस चीज़ से निपटने का भी मेरे पास में तरीका है। और अब बिग फैट के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा खुलकर बातें जो है वो करने लगे हो और आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई देते हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर पहले मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो किया करता था, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर प्रोटेक्ट होने की बारी जो है वो मेरी आ चुकी है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा फील होगा जब बाकी लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो बिग फैट के पास में आ जाता है और बिग फैट के पास में आते हुए बोलता है कि बिग फैट चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो करने वाला हूँ। और आइस लोयन की इस बात को सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए आइस लोयन से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जो सुनकर आइस लोयन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो ड्रैगन बुक है वो 99 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन किसी कारण से वो अभी भी जो रूल है उसे अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर पा रही। और अगर वहीं जो वाइट क्लेम है उसकी बात की जाए तो वो भी इस टाइम पर 84 लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही जो सेकंड ग्रुप है उसके साथ में टीम अप जो है वो कर लेगा। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो, अब जो ड्रैगन एंट है उसे देखने की बारी आ चुकी है, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद एक केव के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग सभी लोगों के साथ में वहाँ पर खड़ा होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो केव होती है उसके अंदर से रंग बिरंगी एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर आइस लोयन जो होता है वो बोलता है कि क्या अंदर कुछ हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन एंट जो होती है वो बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने के बाद में ड्रैगन एंट जो होता है वो गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि तुमने जो रिजल्ट प्राप्त किया है ये तुम्हारे खुद के एफर्ट के कारण है, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर केवल एक चांस जो है वो दिया था, तुम उस चांस का फ़ायदा उठा पाते हो या नहीं उठा पाते हो ये यहाँ पर तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है वो प्राप्त कर लिया है। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जैसे ये ड्रैगन एंट बाहर आया था तो उस टाइम पर इसके मुंह से 7 अलग अलग प्रकार की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वे आवाज़ें नॉर्मल होकर केवल एक ही आवाज़ जो है वो आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये ड्रैगन एंट है उसने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर गॉड हेड जो है वो कंडेंस किए है, लेकिन ये इस टाइम पर केवल एक ही बॉडी के अंदर है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आखिर इसने किस प्रकार के जो गॉड हेड है उन्हें कंडेंस किया है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही ड्रैगन एंट जो होता है वो गाओ पैंग को अपना गॉड हेड दिखाते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, मैंने इस गॉड हेड को कंडेंस किया है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने केवल एक ही गॉड हेड को कंडेंस किया है। और इतना बोलकर जैसे ही गाओ पैंग गॉड हेड की तरफ देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, कोई ये नॉर्मल गॉड हेड नहीं है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन एंट के गॉड हेड को देखते हैं जिसका नाम कि 1000 ट्रांसफॉर्मेशन गॉड हेड होता है। और अब जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर, मैं किसी भी रूल के अंदर इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ जिस रूल को मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे जो नेचर ऑफ रूल है उसे समझना चाहिए, जिसके बाद में मैं उसे परफॉर्म कर कर देखूँगा। जो सुनते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो ड्रैगन एंट के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम उन रोल को कंट्रोल भी कर सकते हो। जो सुनकर ड्रैगन एंट उसे बताता है कि नहीं, मैं बस उससे केवल एनालाइज जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर तुम जो फ्लेम रूल है उसे एनालाइज करते हो तो इसकी मदद से तुम्हारा गॉड हेड जो है वो फ्लेम गॉड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर क्या जो फ्लेम गॉड हेड है उसकी सारी पावर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ मास्टर, ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरी थोड़ी सी पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ तो सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारा जो 1000 ट्रांसफॉर्मेशन गॉड हेड है वो जितना ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा तुम यहाँ पर सभी के सभी एट्रीब्यूट जो है उन्हें यहाँ पर कॉपी जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 1000 ट्रांसफॉर्मेशन गॉड हेड का इस टाइम पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी तो इसके गॉड हेड की पावर भी बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो रूल है उन्हें थोड़ा एनालाइज जो है वो करना होगा, क्योंकि अभी मैंने किसी भी रूल को एनालाइज नहीं किया जिसका हमें अभी भी किसी भी प्रकार के रूल से यहाँ पर इनम्यूट नहीं हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने बाकी के जो पैट होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन एंड जो होता है वो भी खुश होते हुए उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे जो रूल है उन्हें यहाँ पर समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो सबसे पहले अभी के टाइम पर तुम इन लोगों के जो यहाँ पर रूल है उन्हें एनालाइज करो, क्योंकि वैसे मैंने अभी अपने गॉड हेड को कंडेंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं अपने गॉड हेड को कंडेंस कर लूँगा तो तुम उसे भी एनालाइज कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डाजी होता है वो बहुत ही फनी तरीके से इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर डम्मी कहाँ पर है, मैंने कई दिन से उसे नहीं देखा। और डाजी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि जो डमी है उसे मैंने एक काफ़ी बड़ी जॉब जो है वो दी है और अपनी जॉब को ख़त्म कर जल्दी ही वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर ब्लैक कलर की स्मोक आने लगती है, जिसे देखकर डाजी भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में एक डिवाइन वेपन होता है। वहाँ पर आने के बाद में डमी बोलता है कि मास्टर, मैंने अपने काम को कंप्लीट कर दिया। और अब उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखकर डाजी हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और डाजी की इतना बोलते के साथ ही हम डमी का जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे देख पाते हैं, जिसका नाम की डेड सोल स्काउट होता है और उसका जो इन विंड रूल होता है वो 1.3% होता है। और अब जो डमी होता है वो उन लोगों को बताता है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपना जो रूल है उसे और भी अच्छे से समझ पाऊंगा, वैसे वैसे ही इस वेपन की भी जो शार्पनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी के टाइम पर मैं जितना मैं समझ सकता था उतने ही में ही मैंने इसे सक्सेसफुली जो है वो बना लिया। जो संता के साथ ही गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि इसने बिल्कुल सही कहा। जो सेलेस्टियल बर्ड थी उसने भी मुझे यही चीज़ जो है वो बताई थी कि फ्यूचर में हमें जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेजर जो है वो इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे, जिसके अंदर की इसी का सेम एट्रीब्यूट होगा, हम उसे इसके साथ में फ्यूज़ कर इसकी पावर को और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो खुश होते हुए जो वो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे ले लेता है और उसे लेने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। गाँव पैंग, क्या मेरा भी तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने में मदद करोगे? जो सुनकर गाँव पैंग डाजी से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा गॉड हेड बनाने में मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब डाजी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर एक चैन जो है वो बनाना चाहूँगा, जिसे कि मैं गाँव पैंग के गर्दन के अंदर फिट कर सकूँ। और जैसे ही हम कहीं पर घूमने के लिए जाया करेंगे तो मैं उसे गाँव पैंग की गर्दन में पहना दिया करूँगा। और अब अपने इस सपने के बारे में सोचकर जो डाजी होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से हंसने लगता है और वहीं दूसरी तरफ गाँव पैंग को भी इस चीज़ से छींक आने लगती है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो यहाँ पर जीटियान शाउडी के अंदर जो मिंग्यू कंट्री होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैट को चुरा कर भाग सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक थैला लेकर भाग रहा होता है। जो दूसरा बंदा होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि चुपचाप जो ये पैट है इसे यहीं पर ही छोड़ दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे कई सारे बंदे होते हैं और उन्हें देखकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि जो सिटी लॉर्ड था उसने यहाँ पर काफ़ी सारे इलाइट जो है उन्हें भेजा है ताकि ये लोग जो है वो पकड़ कर मुझे यहाँ से लेकर जा सके। लेकिन ये मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो होने वाली है, तो मुझे अपनी हर हाल में जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसे कंप्लीट करना है। तो फिर आखिर में इन्हें अपना पैट जो है वो कैसे दे सकता हूँ, मैं इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। और इतना सोचते सोचते ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद में उसका पीछा कर रहे जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि वो तो गायब हो गया, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूज़न है? जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे किसी भी प्रकार का इल्यूज़न जो है वो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इल्यूज़न होता तो यहाँ पर एलिमेंट वेव जो है वो महसूस जरूर होती। जोसन के साथ ही पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो इसका पीछा करना जारी रखो, क्योंकि अगर हम लोग बिना इसे पकड़े वापस चले गए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग भी उसी चीज़ के अंदर इंटर जो है होते हैं वो कर जाते हैं, जिसका वे एक अलग ही स्पेस के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वे लोग सामने की तरफ देखते हैं तो अचानक से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे जीटियान शाउडी से बाहर आ चुके होते हैं। और अब बाहर के नज़ारे को देखने के बाद में वे लोग हैरान होते भी बोलते हैं कि क्या ये किसी प्रकार का सीक्रेट पैलेस है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से चलते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और अब उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग रहा वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने प्लान किया था कि पहले मैं इन लोगों को साइकिल की तरह यहाँ पर चक्कर लगवाऊंगा और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इस सीक्रेट पैलेस के अंदर इंटर कर जाऊँगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बास्टर्ड जो है वो मेरे ही साथ में इस सीक्रेट पैलेस के अंदर इंटर जो है वो कर जाएंगे। अगर देखा जाए तो इस सीक्रेट पैलेस से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता जो है वो मौजूद है, और मुझे पक्का यकीन है कि वे तीनों के तीनों लोग जो है वो इस सीक्रेट पैलेस के बाहर रुककर ही मेरा इंतज़ार जो है वो करने वाले हैं, ताकि मैं इस सीक्रेट पैलेस से बाहर निकल सकूँ और वैसे ही वे मुझे पकड़ ले।
मैं नहीं जानता हूँ कि जो ये सीक्रेट पैलेस है यहाँ पर किस प्रकार का जो खतरा है वो मौजूद है, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, तो इसीलिए मुझे इस सीक्रेट पैलेस के और ज़्यादा डीप जो है वो जाना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी बंदे को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और अब हमें पता चलता है कि जो बंदा पीट रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि जीटियान शाओडी का वही बंदा होता है। और अब एक बंदा जो होता है वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करते हो तो हम तुम्हारी लाइफ जो है वो नहीं लेके। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमसे अलग कोई पर्सन और भी ऐसा है जो कि यहाँ पर जो ये जगह है इसके बारे में जानता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मेरा यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पीछा कर रहे थे, लेकिन वे लोग पीछा करते हुए यहाँ पर डीप में नहीं आए बल्कि वे इस सीक्रेट पैलेस के बाहर ही रुके हुए हैं। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये तीनों बंदे जो है वो पक्का रेड ट्राइब से है। लेकिन क्या इस तरह के रूमर्स जो है वो नहीं फैले थे कि जो रेड ट्राइब है वो काफ़ी साल पहले ही पूरी तरह से डिसअपेयर जो है वो हो गई है। और इससे अलग मैंने तो सुना था कि रेड ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन ये तीनों ही बंदे जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन्होंने केवल एक शॉट मारकर ही मुझे बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही तभी वहाँ पर जो बैठा हुआ बंदा होता है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होते भी बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो गई है, हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जल्दी से एल्टर पर चलो और जो शी गॉड है उसे इन्वाइट करो, वही डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही उसके जो दोनों के दोनों साथी होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं। और वहीं जीटियान शाओडी का वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या इस शी गॉड को इन्वाइट करने वाले है। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम लोग चाहे वो मेरे साथ में क्या करने वाले हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, इसे हमारे साथ में लेकर आओ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो समंदर के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी पानी की लहरें बाहर आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उन लहरों के बीच में से जो बैलेडी होता है वो निकल कर आ जाता है। आने के बाद में उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जीटियान शाओडी के उस बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हमने इस पर्सन को कैप्चर किया है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड्स की फॉर्चून ट्राइब से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बैलेडी होता है वो वहाँ से गायब जो है वो हो जाता है। और अगले ही पल वो हम देखते हैं कि अपने साथ में 2 बंदों को पकड़ कर लेकर आ जाता है और उन्हें लाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें लेकर आ गया, लेकिन जो इनका तीसरा साथी था वो यहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले ही निकल गया था, जिसका मैं उसे कैप्चर जो है वो नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे डर है कि जल्दी ही ये पैलेस जो है वो इसके बारे में उन लोगों को पता चल जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग चाहे वो क्या करें। और उनके इतना बोलते ही आसमान से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जीटियान शाओडी का वो तीसरा बंदा भी वहाँ पर आकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि अजूरा ड्रैगन ने किया होता है। और जो अजूरा ड्रैगन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये फॉर्चून ट्राइब का वो तीसरा बंदा था जो कि भाग गया था, तो इसीलिए मैं इसे पकड़कर तुम लोगों के पास में लेकर आ चुका हूँ, तो तुम इसके साथ में जो कुछ करना चाहो वो अब तुम्हारे ऊपर है। और अब अजूरा ड्रैगन को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बैलेडी से पूछता है कि माय लॉर्ड, क्या आप जानते हो कि ये कौन हुए हैं। जो सुनने के बाद में बैलेडी उन्हें बताता है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो, ये ड्रैगन गॉड है जो कि चाइनीज़ लोगों को प्रोटेक्ट करता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में लेजेंडरी ड्रैगन गॉड है। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर ये हमारे जो चाइना है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे लिए इस पर्सन को भी पकड़ कर लेकर आए हैं। जो सुनते के साथ ही बैलेडी जो होता है वो उसे चुप करते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, उनकी आइडेंटिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग जो है वो बात कर सके, तो इसीलिए इस तरह से उनके बारे में बात कर उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं समझ गया, मैं आज के बाद में कभी इस प्रकार की बात नहीं करूँगा। जो सुनकर बैलेडी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस बार ये तीनों जो है वो पकड़े जा चुके हैं, जिसका मतलब ये काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये मैटर अभी पूरी तरह से ख़त्म जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर फॉर्चून ट्राइब के लोगों की बात की जाए तो हमने इस टाइम पर जो ये तीनों इन्हों कैप्चर जो है वो कर लिया है। लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल भी लीक जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मिंग्यू कंट्री है मुझे लगता है कि वे जल्दी ही यहाँ पर अपने लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा अर्थ है इसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बैलेडी होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, इन लोगों को अब तुम संभालो और जो माय लॉर्ड है उनकी कमांड के आने का इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न स्काई ग्रुप का जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आ चुका होता है।
और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे ग्रैंडपा के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि चेयरमैन जी जो एल्डर है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है और उन्होंने बोला है कि वे इस पेट को आपकी केयर में जो है वो छोड़ना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो ये पेट है इसके बारे में सुना है कि ये यहाँ पर एक म्यूटेंट ट्राइब का जो बंदा था उससे लिया गया है, जो कि यहाँ पर सीक्रेट रियलम से होते हुए आया था। और अब इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो उस पेट को ले लेता है और उस पेट को लेने के बाद में बोलता है कि वे लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा गाँव पैंग के ऊपर फेवर दिखाते हुए मेरी रिस्पेक्ट भी जो है वो दिखा रही है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो ग्रैंडपा जो होते हैं वो उस पेट को खिलाने लगते हैं। और उसे खिलाते हुए जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि लिटिल गाय, चूँकि तुम्हारा कलर जो है वो पूरी तरह से ऑरेंज है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर ऑरेंज ही नाम दे दे तो। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें आसमान में काफ़ी सारी ठंडरें जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो उस ऑरेंज को वापस लौटाते हुए बोलते हैं कि इसे कुछ देर तुम अपने पास में रखो, मुझे लगता है कि अभी उसे 2 घंटे जो है वो लग जाएंगे। और ग्रैंडपा के इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो ठंडर होती है वो बंद हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी थोड़े से हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ब्लैक कलर की जो स्मोक होती है वो आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मास्टर में सक्सेसफुल हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइट ड्रैगन आ चुका होता है, जिसका कि कलर अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका होता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बात है वाइट ड्रैगन, तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो किया है, लेकिन चूंकि अब तुम्हारा कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है तो इसीलिए शायद मुझे आज से तुम्हें ब्लैक ड्रैगन जो है वो कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मास्टर, आप मुझे जिस नाम से भी बुलाना चाहो उस नाम से बुला सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे मेरे पुराने नाम से ही पुकारेंगे तो। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो उसे बोलता है कि वाइट ड्रैगन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एवोल्यूशन जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक था, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो पूरी तरह से तैयार भी शायद नहीं थे, लेकिन चूंकि अब जो जीटियान शावड़ी है उसकी न्यूज़ जो है वो दोबारा से आने लगी है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो पूरी तरह से तैयार रहे, इसीलिए मुझे रिस्क लेते हुए तुम्हारा ब्रेक थ्रू जो है वो कराना पड़ा। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मास्टर, आप जानते ही हो कि यहाँ पर अगर हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हमें हेवन के खिलाफ जो है वो जाना पड़ता है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही आपको अपने आप को दोष देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए मास्टर आपको रिस्क जो है वो लेना ही पड़ेगा और कभी कभी आपको अपने फैसलों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो पुराने दिन है वो शायद दोबारा से वापस जो है वो आने लगे हैं। और इतना बोलते ही ग्रैंडपा एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलते हैं कि चलो बड्डी टाइम हो चुका है, अब यहाँ पर थोड़ी सी फाइट जो है वो करने का। मुझे ज़रा ये तो बताओ कि उस गोड को खाने के बाद में तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मास्टर, उसका टेस्ट जो था वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा भी अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडपा को खांसी उठ जाती है, जो देखकर वाइट ड्रैगन बोलता है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो गाँव बैंक है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रहा है यहाँ पर जीटियान शावड़ी से हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चूँकि हम लोग जो है वो ओल्ड हो चुके हैं तो उसके बाद भी हम लोग जो है वो बैठ कर केवल उसे ही मेहनत करता हुआ नहीं देख सकते। और ग्रैंडपा के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उनके मुंह से ब्लड जो होता है वो आने लगता है और जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग जो है वो आ रही है कि अब शायद मैं इस चीज़ को ज़्यादा देर तक उससे जो है वो नहीं छुपा पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। हम दोनों जो है वो साथ में ही यहाँ पर जो स्टॉर्म है उसका सामना करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर अल्टीमेट डार्कनेस जो है वो किसके पास में है। और अब ग्रैंडपा की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1000 पैलेस लेक जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक फीमेल टाइप लॉयन को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी जो फाइट होती है वो वहाँ पर एक मोस्टर से हो रही होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब जो फीमेल लॉयन होती है वो चिल्लाते हुए उस स्कॉर्पियन से बोलती है कि स्कॉर्पियन, तुम इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि एंशियंट टाइम से ही जो ये लेक है ये मेरा डोमेन जो है वो रहा है और अब तुम यहाँ पर अपनी जो लिमिट है उसे पार कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो स्कॉर्पियन होता है वो फीमेल लॉयन जो होती है उसे बोलता है कि क्या तुम जानती भी हो कि तुम यहाँ पर किस प्रकार की बेफालतू की बकवास जो है वो कर रही हो। क्या तुम जानती भी हो कि लेक बनने से पहले ये पूरी की पूरी जगह जो है वो पूरी तरह से एक डेजर्ट हुआ करती थी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस जगह पर तुमसे पहले अधिकार जो है वो मेरा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वो ट्रेजर है तुमसे ज़्यादा उसे पाने के लिए यहाँ पर मैं क्वालिफाई हूँ, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो फीमेल लॉयन होती है वो मुस्कुराने लगती है और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने पानी के जो अटैक होते हैं वो नीचे से सीधे स्कॉर्पियन के ऊपर कर देती है, जिससे कि स्कॉर्पियन जो होता है वो भी अपनी पावर की इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सच में तुम एक नंबर की बेशरम हो जो कि दोबारा से मेरे ऊपर स्नेकी अटैक जो है वो कर रही हो। और इतना बोलकर वो अपने सैंड का अटैक कर उस पानी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है।
और अब जो वो स्कॉर्पियन होता है वो गुस्से में जो फीमेल लॉयन होती है उससे बोलता है कि सच बताओ, हम लोगों को फाइट करते करते इतने साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन पहले की ही तरह आज भी तुम एक नंबर की बेशरम हो, तुम अभी तक नहीं सुधरी। जो सुनते के साथ ही फीमेल लॉयन जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो स्कॉर्पियन होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे जैसे क्रिएचर के खिलाफ में जो रूल है उसका इस्तेमाल क्यों करूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कि फीमेल लॉयन जो होती है वो सी ऑफ लॉ का इस्तेमाल करती है और वहीं जो स्कॉर्पियन होता है वो लॉ ऑफ डेजर्ट का इस्तेमाल करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो होने लगती है। और हम देखते हैं कि गाओ पेंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ में ही वहाँ पर छुपकर दूर से जो ये फाइट होती है उसे देख रहा होता है। और अब जो गोल्डी होता है वो उस फीमेल लोयन को देखने के बाद में जो आइस लोयन होता है उसे बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा बेशरम है और तुम कह रहे हो कि सच में ये तुम्हारी रिलेटिव नहीं है। और गोल्डी की इस बात को सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें आखिर किसने कह दिया कि वो मेरी कोई रिलेटिव है? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि वो वाटर टाइप बीस्ट है और वहीं मैं आइस टाइप बीस्ट हूँ। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम दोनों के जो फेस और तुम दोनों के जो कलर है उन्हें देखकर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम दोनों जो है वो बिल्कुल जुड़वा, और तुम कह रहे हो कि तुम रिलेटिव नहीं हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों देखने में सेम है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है, डमी मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या जो वो फीमेल लोयन है उसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल हमारे आइस लोयन के जैसी ही है। जो सुनने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं गेस कर देखता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो थोड़ी देर महसूस करने के बाद में गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर ये दोनों देखने में ही एक जैसे नहीं है, बल्कि इन दोनों का जो ओरा है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। जो सुनकर गाओ पैंग परेशान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो वो फीमेल लॉयन होती है उसकी डिटेल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो ओशन होली लॉयन होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो मिथिकल होता है और उसका जो टीयर होता है वो मीडियम टीयर की गॉड होती है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो वाटर होता है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो इसका नाम जो है वो ओशन होली लॉयन है। अब अगर देखा जाए तो मुझे भी ये बिल्कुल जो आइस लॉयन है उसी की तरह लग रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो आइस लोयन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में क्या प्रूफ है कि वो मेरी रिलेटिव है। और उसके इतना बोलते ही गाओ पैंग बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग जो है वो शांत हो जाओ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में कितने शर्म की बात है, क्योंकि असल में जो ये आइस लोयन है ये जो 7 होली लोयन है उनमें से एक है। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 7 होली लोयन में से एक है। और इतना बोलते के साथ ही अब आइस लोयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर वो 7 होली लोयन में से एक है तो मैं भी तो 7 होली लोयन में से ही एक हूँ, और चूँकि वो एक गॉड जो है वो बन चुकी है तो इसका मतलब साफ है कि मैं भी फ्यूचर में गॉड बन पाऊँगा। और आइस लोयन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी फीमेल लोयन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पावरफुल अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वो स्कॉर्पियन होता है उसके ऊपर मार देती है, जिस कारण अब वो स्कॉर्पियन जो होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे फिर बदला लूँगा। और अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर फीमेल लोयन जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो फाइनली वो यहाँ से चला गया। और अब इतना बोलकर वो फीमेल लोयन जो होती है वो पानी के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर इस चीज़ के जो एट्रीब्यूट है वो पहले की तरह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और उस फीमेल लोयन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो उस फीमेल लोयन के पास में आ जाता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है तो जो मैकेनिकल गॉड होता है वो भी उसके दूसरी तरफ आ जाता है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखते के साथ ही फीमेल लोयन जो होती है वो भी थोड़ी सीरियस हो जाती है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर दो गॉड जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और केवल यही दो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इससे अलग भी मैं और भी काफ़ी सारे जो कीड़े हैं उन्हें यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ, जो कि शैडो के अंदर छुपे हुए हैं। लगता है कि वे लोग अपने आप से सामने जो है वो नहीं आना चाहते हैं, लगता है कि मुझे ही उन्हें शैडो से बाहर निकालना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल लोयन जो होती है वो सीधे डमी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और डमी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर शैडो के अंदर छुपे हुए थे और मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था? मैं बहुत ही पहले से तुम्हारे बारे में जानती थी और फाइनली तो चूँकि तुम मेरे सामने आ चुके हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते गए साथ ही अचानक से जो फीमेल लॉयन होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से अटैक करते करते रुक जाती है और उसके बाद में वो डमी की तरफ आने लगती है और डमी की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि एक मिनट रुको, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलते गए साथ ही वो फीमेल लॉयन जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो डमी होता है उसे सूंघना शुरू कर देती है।
और डमी को सूंघने के बाद में वो फीमेल लोयन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुम्हारी बॉडी के अंदर से मैं जो होली लोयन है उसका ओरा जो है वो महसूस कर सकती हूँ, जो कि किसी दूसरे होली लोयन का ओरा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वो दूसरा होली लोयन है असल में वो एक मेल लोयन है। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा जो आइस लोयन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वहीं जो गाओ पैंग होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से मुस्कुराने लगता है। और अभी यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।